गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक के अंतर्गत रूट सिस्टम का अध्ययन किया है। आज के इस लेक्चर में हम शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र क्या है? पादपों में ग्राउंड सरफेस से ऊपर स्थित भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फल एंड फ्रूट्स एवं सीड्स को सम्मिलित किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शूट सिस्टम में सर्वप्रथम हम जानते हैं स्टेम के बारे में। यदि बीज को खोलकर देखा जाए तो उसमें एक एम्ब्रियो निकलता है। एम्ब्रियो में एक एक्सिस होती है जिसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलिडन्स बीजपत्रों के लगने के स्थान से ऊपर की तरफ प्लूमूल प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है। यह प्रांकुर ही सीड जर्मिनेशन के दौरान शूट सिस्टम या प्ररोह को जन्म देता है। अब हम देखते हैं स्टेम के लक्षण। पहला है, स्टेम प्लांट का मोस्टली एरियल पार्ट होता है। यह वायवीय भाग होता है। यह प्लांट बॉडी का मुख्य अक्ष मेन एक्सिस को प्रदर्शित करता है। यह सीड जर्मिनेशन के दौरान प्लूमूल प्रांकुर से उत्पन्न होता है। अगला लक्षण है, यह नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, अर्थात जल से विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। यह नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ऋणात्मक रूप से गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करता है। अगला लक्षण है, यह पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, अर्थात धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी कि यह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। स्टेम पर पत्तियों की कक्ष में टर्मिनल बड एंड एक्जिलरी बड विद्यमान होती है। स्टेम नोड एंड इंटरनोड में विभक्त रहता है। जो यंग स्टेम होता है वह ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है
कि जो स्टेम है वह है नोड पारुसंधि तथा इंटरनोड पारु में विभक्त है। पारुसंधि पर लीफ विकसित होती है जिसके कक्ष में एक्जिलरी बड विद्यमान होती है। यह एक्जिलरी बड डेवलप होकर के फ्लावर या ब्रांच को जन्म देती है। शूट एवं ब्रांच के शीर्ष पर एक बड होती है जिसे एपिकल बड शीर्षस्थ कलिका कहा जाती है। यहाँ पर भी स्टेम पर स्थित विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है, जैसे एपिकल बड, एक्जिलरी बड, लीफ स्केयर। लीफ स्केयर जब स्टेम पर से लीफ गिर जाती है तो उस स्थान पर एक चिन्ह रह जाता है जिसे लीफ स्केयर कहा जाता है। स्टेम पर बर्ड्स पाई जाती है, वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड ऐसी बर्ड होती है जो शाखाओं को जन्म देती है, जबकि फ्लोरल बर्ड्स ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लावर को जन्म देती है। एपिकल बर्ड के बारे में हम जान चुके हैं कि यह स्टेम के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। एक्जिलरी बर्ड है, कक्षीय कलिका है, वह पत्तियों की एक्जिल्स कक्ष में पाई जाती है। एडवेंशियस बर्ड अपस्थानिक कलिका, ऐसी बर्ड जो पारुसंधि नोड के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर विद्यमान होती है, एडवेंशियस बर्ड कहलाती है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है पादप पर विभिन्न भागों जैसे ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को लगने के लिए स्थान प्रदान करना। अगला काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल प्लांट पार्ट्स। इन दो मुख्य कार्यों के अतिरिक्त स्टेम के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, प्रोलिफरेशन एंड प्रोपागेशन, एवं कुछ पादपों में स्टेम फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है। शूट सिस्टम में स्टेम के बाद हम देखते हैं लीफ के बारे में। लीफ एक पृष्ठधारी डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम पर एक लैटरल अपेंडेज, एक पार्श्वीय उपांग के रूप में विद्यमान होती है। यह स्टेम पर नोड वाले क्षेत्र में, पर्वसंधि वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, अतः यह फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ के निर्माण का कार्य करती है। लीफ के कक्ष में बड विद्यमान होती है जिसे एक्जिलरी बड कक्षीय कलिका कहा जाता है। लीफ एक लिमिटेड ग्रोथ वाला अंग है। एक निश्चित समय बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है। शूट सिस्टम में अगला पार्ट आता है फ्लावर। फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम एंड फोर्थ गाइनोशियम। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाला अंग है। अगला है फ्रूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी फल में परिवर्तित हो जाती है तथा ओवेरी के अंदर विद्यमान ओव्यूल्स सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक्स।